हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। जब भी हम टूरिंग मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखते हैं। आज हम ऐसे दो मोटरसाइकिल्स को कंपेयर करेंगे जो खास तौर से टूरिंग के लिए बनी है और इन दोनों में काफ़ी चर्चा भी होती रहती है। एक है बजाज डोमिनार 400 और दूसरी है महिंद्रा मोजो। अब इन दोनों में से टूरिंग के लिए कौन सी बेहतर बाइक है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है गियर फ्लिक को तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कंपैरिजंस, रिव्यूज़ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक लाते रहते हैं। तो शुरू करने से पहले जैसे मैंने कहा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड कीप वॉचिंग। बजाज डोमिनार 400 और महिंद्रा मोजो लगभग आज से 5 साल पहले लॉन्च हुई थी। ये दोनों ही मोटरसाइकिल, जैसे मैंने कहा, टूरिंग पर्पस के लिए या फिर क्रूजिंग पर्पस के लिए बनाई गई थी। डोमिनार 400 जो है ये एक ऑल न्यू प्रोडक्ट था बजाज ऑटो के लिए। इसका जो इंजन है ये डिराइव किया गया था KTM ड्यूक 390 से, लेकिन इसे डी-ट्यून किया गया था। ये मोटरसाइकिल को कंपनी एक पावर क्रूज़र भी कहती थी और ये जैसे मैंने कहा टूरिंग पर्पस के लिए ख़ास तौर से बनाई गई थी, क्रूजिंग के लिए और टूरिंग के लिए। इसकी जो स्टाइलिंग है ये थोड़ी स्पोर्टियर साइड पे बनाई गई थी एंड इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्पोर्ट्स बाइक एंड अ क्रूज़र। वहीं हम मोजो की अगर बात करें तो इसकी जो लाइनेज है या इसके जो रूट्स हैं ये इटालियन है। इटली की एक कंपनी ने मालागुटी नाम के ब्रांड के लिए एक मोटरसाइकिल बनाई थी। इस कंपनी को लेटर ऑन महिंद्रा ने परचेज कर लिया और वहीं से मोजो की शुरुआत हुई। ये जो प्रोटोटाइप मॉडल है इसे काफ़ी रिफाइन किया गया, काफ़ी चेंज किया गया और फाइनली 2015 में महिंद्रा मोजो 300 लॉन्च हुई थी। इस बाइक को भी कंपनी ने खास तौर से टूरिंग को फोकस में रखते हुए बनाया था। अब डोमिनार 400 का इंजन जो है ये 373 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन है। इसमें 40 bhp का पावर है जो 8800 आरपीएम पे आता है। 35 Nm का टॉर्क है जो 6500 आरपीएम पे आता है। साथ में 6 स्पीड का गियर बॉक्स लगा है विद अ स्लिपर क्लच। वहीं मोजो की बात करें तो मोजो में 295 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन है। 25.3 bhp का पावर है एट 7300 आरपीएम एंड 25.9 Nm का टॉर्क है एट 6000 आरपीएम। इस बाइक में भी 6 स्पीड का गियर बॉक्स लगा है, लेकिन स्लिपर क्लच इसमें नहीं आता है। तो अगर हम इंजन के स्पेक्स की बात करें तो ऑफ कोर्स डोमिनार का जो इंजन है ये ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बड़ा इंजन है एज कंपेयर टू द मोजो। सस्पेंशन की अगर बात करें तो डोमिनार में 43 mm का USD फोक आता है, यानी अपसाइड डाउन फोक्स, और मोजो में टेलीस्कोपिक फोक्स आते हैं विद ब्रेसेस। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये दोनों बाइक्स लॉन्च हुई थी तब डोमिनार में USD फोक्स नहीं बल्कि रेगुलर टेलीस्कोपिक फोक्स आते थे और मोजो में USD फोक्स आया करते थे, विच वॉज वन ऑफ द फर्स्ट बाइक्स टू ऑफर USD फोक्स इन दिस कैटेगरी। लेकिन हाल ही में जो अपडेट मिला है दोनों बाइक्स को, उस पर डोमिनार में USD फोक्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं और मोजो के जो USD फोक्स हैं वो रिप्लेस हो गए हैं विद टेलीस्कोपिक फोक्स। अगर हम प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो क्या इनमें कोई मेजर डिफरेंस है आपके डेली यूज़ में, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। रियर शॉकअप जो है दोनों में गैस चार्ज्ड मोनोशॉक है। ब्रेक्स की अगर बात करें तो डोमिनार में 320 mm का फ्रंट डिस्क है और पीछे 230 mm का डिस्क है। इसमें डुअल चैनल ABS आता है। मोजो में भी फ्रंट में 320 mm का डिस्क है और पीछे जो है 240 mm का डिस्क है जो डोमिनार से थोड़ा बड़ा है, और इस बाइक में भी डुअल चैनल ABS आता है। टायर्स की अगर बात करें तो ये भी सिमिलर है। डोमिनार में आपको फ्रंट में 110/70 सेक्शन का टायर मिल जाएगा और पीछे 150/60 सेक्शन का टायर मिलेगा। मोजो में 110/70 का टायर फ्रंट में आता है और 140/70 सेक्शन का टायर पीछे आता है। दोनों ही बाइक्स में 17 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं, लेकिन डोमिनार के जो व्हील्स हैं ये डायमंड कट फिनिश में यानी मशीन फिनिश में आते हैं एंड दे लुक बेटर। डोमिनार का व्हील बेस 1453 mm का है और मोजो का 1460 का है, जो डोमिनार से थोड़ा ज्यादा है। इन दोनों का वेट काफी सिमिलर है। डोमिनार 187 kgs की बाइक है और मोजो जो है 186 kgs की है। इन दोनों ही बाइक्स के फ्यूल टैंक में काफ़ी फ़र्क है और ये एक मेजर डिफरेंस है। डोमिनार का जो फ्यूल टैंक है ये 13 लीटर्स का है, जबकि मोजो का 20 लीटर्स का टैंक है जो काफ़ी बड़ा है। तो टूरिंग के तौर पे अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो मोजो का जो फ्यूल टैंक है ये बेटर है, क्योंकि आपको स्टॉपेजेस कम लेने पड़ते हैं। वैसे अगर माइलेज की बात करें तो डोमिनार में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 27 to 30 किलोमीटर्स का माइलेज और मोजो में आपको 30 to 35 किलोमीटर्स का माइलेज मिल जाएगा। मोजो स्लाइटली ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। डोमिनार का ग्राउंड क्लियरेंस 157 mm का है, जबकि मोजो का 165 mm का है, जो डोमिनार से थोड़ा ज़्यादा है। अब अगर लुक्स की बात करें इन दोनों बाइक्स में तो ऑफकोर्स स्टाइलिंग जो है एक पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन यहाँ पे डोमिनार की जो स्टाइलिंग है ये और थोड़ी मॉडर्न है और थोड़ी स्पोर्टी है और वेल बैलेंस्ड भी लगती है, जबकि मोजो की जो स्टाइलिंग है ये थोड़ी सी कभी कभी कंफ्यूजिंग लगती है। स्पेशली इसका जो फ्रंट है ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें जो इसके अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है ओवरऑल स्टाइलिंग की अगर बात करें तो डोमिनार लुक्स द बेटर बाइक। अब जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ फीचर्स डोमिनार में ऐड हुए हैं, जैसे कि यूएसडी फोक्स
और जो उसका एग्जॉस्ट है ये भी अब ट्विन पोर्ट का हो गया है, जबकि मोजो के ये कुछ फीचर्स निकाल दिए गए हैं। अब इसमें यूएसडी की जगह टेलीस्कोपिक फोक्स आते हैं और इसमें डुअल एग्जॉस्ट आते थे, लेकिन अब इसमें एक सिंगल एग्जॉस्ट ही आता है। अब अगर आईपी की बात करें इन दोनों बाइक्स की, तो इसमें भी डोमिनार का जो आईपी है ये ज़्यादा डिटेल्ड है, ये फुल्ली डिजिटल यूनिट है और इसमें आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी मिल जाती है। गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आपको इसमें मिलता है, साइड स्टैंड इंडिकेटर भी इसमें आता है और फ्यूल एफिशिएंसी की जानकारी भी इसमें आपको मिलती है। मोजो का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये कॉम्बिनेशन का है, टैकोमीटर इसका एनालॉग है लेकिन बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटल है, लेकिन इसमें आपको स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज और एक क्लॉक के अलावा बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑफकोर्स जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंजन स्पेक्स जो हैं डोमिनार के ज़्यादा अच्छे हैं। डोमिनार एक ज़्यादा पावरफुल बाइक है, यानी इसका जो एक्सेलरेशन है ये मोजो से बेटर है। मिड रेंज जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ये डोमिनार का बेटर है। मोजो का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम है, लेकिन जो इसकी पावर डिलीवरी है ये काफ़ी लीनियर किस्म की है, तो थ्रू आउट द पावर बैंड आपको पावर मिलता है, पावर की कमी महसूस नहीं होती है। स्मूथ और लीनियर एक्सेलरेशन है इसका। सडन सर्ज ऑफ पावर डोमिनार की तरह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको पावर की कमी इसमें महसूस नहीं होती है। टॉप स्पीड जो है इन दोनों बाइक्स की ऑलमोस्ट सिमिलर है, अराउंड 150 किलोमीटर्स की टॉप स्पीड आपको ये दोनों मोटरसाइकिल्स में मिलेगी। अब अगर हैंडलिंग की बात करें तो यहाँ पे भी डोमिनार की जो ओवरऑल हैंडलिंग है ये मोजो से बेटर है, यानी कि आपको अगर कॉर्नरिंग करना है, कॉर्नर्स में लीन करना है या फिर आपको सिटी में चलाना है तो डोमिनार ज़्यादा सूटेड है इसके लिए। मोजो जो है ये इतनी ज़्यादा एजाइल नहीं है लाइक द डोमिनार, लेकिन स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है फॉर टूरिंग पर्पसेस। ब्रेक्स दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अच्छे हैं, ब्रेकिंग दोनों की अच्छी है और डुअल चैनल एबीएस जो है ये काफ़ी हेल्प करता है दोनों ही मोटरसाइकिल्स में। अब बात आती है कंफर्ट की, तो ये एक एरिया है जो टूरिंग मोटरसाइकिल्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है और यहाँ पे मोजो का जो ओवरऑल कंफर्ट है ये डोमिनार से बेटर है। डोमिनार का जो सस्पेंशन सेटअप है ये थोड़ा सा स्टिफ है, इनफैक्ट मोजो के कंपैरिजन में ये काफ़ी स्टिफ लगता है। मोजो का जो सस्पेंशन सेटअप है ये थोड़ा सॉफ्टर है, लॉन्ग राइड्स के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, हमारे रोड कंडीशंस के लिए ये ज़्यादा सूटेड है। तो जैसे मैंने आपको पहले पूछा था कि क्या यूएसडी फोक्स और रेगुलर टेलीस्कोपिक फोक्स में कोई फ़र्क पड़ता है आपके रेगुलर यूजेज में, प्रैक्टिकल यूजेज में, तो जवाब ये है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इनफैक्ट यूएसडी फोक्स जो होते हैं इनका मेंटेनेंस रेगुलर टेलीस्कोपिक फोक्स से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हमारे जो रोड कंडीशंस है यानी कि ख़राब सड़कें ज़्यादातर हमें मिलती हैं, वहाँ के लिए रेगुलर टेलीस्कोपिक फोक्स ज़्यादा रिकमेंडेड हैं। और यहाँ पे एक स्टार्क डिफरेंस भी नज़र आता है डोमिनार के राइड क्वालिटी में और मोजो के राइड क्वालिटी में, जहाँ पे मोजो की जो राइड क्वालिटी है ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसके अलावा जो राइडिंग पोस्चर है ये मोजो का ज़्यादा अपराइट है, ज़्यादा सूटेबल है। जो फुट पेग्स की पोजीशन है ये थोड़ी और न्यूट्रल है। हैंडल बार जो है ये भी काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे है। जो राइडर ट्रायंगल आपको मिलता है मोजो में ये ज़्यादा कंफर्टेबल मिलता है और लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के लिए ये ज़्यादा सूटेबल है। जबकि डोमिनार 400 का जो राइडिंग स्टांस है ये थोड़ा सा अग्रेसिव है, क्योंकि ये एक स्पोर्टियर मोटरसाइकिल है, आपको हल्का सा आगे लीन करना पड़ता है और जो सीट है इसकी ये बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं है फॉर लॉन्ग आवर्स ऑफ राइडिंग एज कंपेयर टू द मोजो। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो ऑफ कोर्स अगर आप टूरिंग करते हैं तो आप इससे रिलेट करेंगे, या फिर आपको अगर टूरिंग करनी है तो ये जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजन के जो वाइब्रेशंस होते हैं ये मोजो में आपको नहीं मिलेंगे। मोजो का जो इंजन है ओवरऑल ये ज़्यादा रिफाइंड है, ज़्यादा स्मूथ है और वाइब्रेशन फ्री है, जबकि डोमिनार में आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं। ऑफ कोर्स डोमिनार में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है पहले के मुकाबले, अब की जो बाइक है इसमें वाइब्रेशंस बहुत कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपको क्रूजिंग करते समय हैंडल बार पे और फुट पेग्स पे हल्का सा टिंगल मिलता है जो आपको मोजो में नहीं मिलेगा। मोजो ओवरऑल एक बहुत ही कंफर्टेबल और वाइब्रेशन फ्री मोटरसाइकिल है और जैसे मैंने कहा ये जो एस्पेक्ट है ये लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के लिए या फिर टूरिंग के लिए बहुत मायने रखता है। इनफैक्ट जो हमने रिपोर्ट्स देखी हैं मार्केट में, जो कस्टमर से हमने बात किया है, उससे ये निकल के आता है कि मोजो का जो इंजन है ये ज़्यादा रिलायबल भी है इन अ लॉन्ग टर्म यूजेज। तो अब दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल ज़्यादा अच्छी है? अब इन दोनों की जो प्राइस है ये भी सिमिलर है। डोमिनार की प्राइस 2,07,000 है एक शोरूम और मोजो शुरू होती है 1.99 लाख से 2.11 लाख तक जाती है। तो प्राइस इन दोनों की काफ़ी सिमिलर है, लेकिन अगर हम शेयर वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो ऑफकोर्स डोमिनार 400 जो है ये बेटर वैल्यू फॉर मनी लगती है, क्योंकि जो आप पैसा स्पेंड कर रहे हैं उसमें आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं ये ज़्यादा मिलते हैं। ओवरऑल स्टाइलिंग भी इसकी ज़्यादा मॉडर्न है और इस वजह से ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल है। पावर आपको इसमें ज़्यादा मिलता है और जो ओवरऑल हैंडलिंग भी जो है इसकी ज़्यादा बेटर है। वहीं अगर हम मोजो को देखें तो मोजो में आपको फीचर्स थोड़े से कम मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें स्लीपर क्लच नहीं आता है, जो आईपी है इसका इतना ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है
पावर इसमें डोमिनार के मुकाबले कम है। और मोजो जो है ये थोड़ी सी फ्रंट हेवी ज़्यादा है, यानी जो फ्रंट पोर्शन है इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन इसे नेगेट करने के लिए महिंद्रा ने एक एडवेंचर किट भी हाल ही में लॉन्च किया है, ऑटो लॉक के साथ जो बनाया गया है। ये जो एडवेंचर किट है इससे मोजो का जो ओवरऑल लुक है चेंज हो जाता है, एक ज़्यादा टूरिंग वाला लुक इसे मिलता है, एक बड़ा सा फेयरिंग आता है इसमें। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका फ्रंट में ये बेटर हो जाता है इस किट की वजह से, और जो इसका टॉल विंडशील्ड है इसकी वजह से विंड डिफ्लेक्शन भी इसमें बेटर हो जाता है। ऑफ कोर्स डोमिनार के लिए भी आपको किट्स मिलते हैं, ऑटोलॉग ने ही बनाए हैं काफ़ी सारे आफ्टर मार्केट किट्स, लेकिन अब जो है मोजो के लिए भी ये अवेलेबल हो गया है। इसकी जो प्राइस है ये लगभग 20,000 की है और बहुत जल्द ये ABS प्लास्टिक में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि शेयर वैल्यू फॉर मनी ऑफ कोर्स डोमिनार 400 ही लगती है इन दोनों में से, लेकिन अगर आप टूरिंग के लिए एक मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। अगर आपके लिए आउटराइट परफॉर्मेंस और फीचर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यू कैन गो फॉर द डोमिनार। लेकिन अगर आपको एक रिफाइंड और स्मूथ इंजन चाहिए जिसमें कोई वाइब्रेशंस ना हो, और लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए आपको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए और आपके लिए ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ओवर अदर थिंग्स, देन यू शुड गो फॉर द महिंद्रा मोजो। उम्मीद करता हूं कि ये कंपैरिजन आपको पसंद आया है। आपकी राय क्या है आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद है और आप कौन सी खरीदना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्लिक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड बी सेफ।